आपको दो पॉकेट मिलेंगे, एक बड़ा पॉकेट और एक छोटा पॉकेट है। इसको आपको खोलना है। खोलेंगे तो इसमें कुछ इस तरह से आपको ये असेंबली प्लान मिलेगा। इसमें इसको देख के आप आसानी से असेंबल कर सकते हैं। और इस छोटे पॉकेट में आपको एक हार्डवेयर दिया जाएगा। इसको डॉवेल बोलते हैं। और ये जो है ये एलन की स्क्रू है, इसको एलन की के हेल्प से इसको टाइट करना पड़ता है। ये हैंडल है और ये केडी ड्रम है। ये 616 के स्क्रू है। इसमें एक लॉक आता है और ये जो है दरवाजे को लगाने के लिए ये सॉफ्ट हिंजेस है, ऑटो क्लोज हिंजेस है। सबसे पहले आपको पैनल डी लेना है और पैनल डी को ये पैनल नंबर B2, इसको इस तरह से ग्रूव के साइड में ग्रूव रहेगा। इस तरह से यहाँ सेंटर में ये जो डॉवेल है इसमें ये डॉवेल लगेगा और इसको इस तरह से डॉवेल के सेंटर के होल में इसे फिक्स करके ये जो एलन की स्क्रू है इसको पीछे साइड से दो होल है, इसमें इस तरह से डाल के एलन की से इसे टाइट कर दीजिए। उसके बाद आपको पैनल J2 लेना है और J2 को से ये जो सेंटर में 8 mm का होल है यहाँ पे डॉवेल रहेगा। इसके दोनों साइड में इस तरह से डॉवेल डाल लेना है और इसको यहाँ पे ये जो 3 होल है ये 2 होल स्क्रू के लिए है और ये सेंटर का होल उसमें ये डॉवेल लगेगा। इसको इस तरह से लगा लीजिए और ये एलन की के स्क्रू इसको पीछे साइड से 2 होल है इसमें ऐसे फिक्स करके एलन की से तरह से टाइट कर लीजिए। इसके बाद पैनल E2 लेना है और E2 को यहाँ बॉटम साइड में एक PVC इंसर्ट लगा हुआ है। इसमें हार्डवेयर में ये थ्रेड, जिसमें थ्रेड है वो स्क्रू दिए हुए हैं, उसमें इसको इस तरह से टाइट कर लेना है। इस तरह से इसको टाइट कर लेना है। इसके बाद इसको इस साइड लगाने के बाद इसको इस तरह से पलटा लीजिए और बैक साइड में सेम उसी तरह से एक इंसर्ट लगा के इसको स्क्रू ड्राइवर से टाइट कर लीजिए। फिर इसको इस तरह से जिस साइड ग्रू है उस साइड में ग्रू रहेगा। इस तरह से यहाँ सेंटर में एक होल दिया हुआ है, ये वाला पिन इस होल में जाएगा और इसके साथ एक ड्रम दिया हुआ है, इसमें एक यारो है। ये वाला यारो बाहर के साइड रहेगा, जिस तरफ ये पिन रहेगा उस साइड में ये यारो रहेगा, उसको इस तरह से प्रेस कर देना है। और ये जो हार्डवेयर में डॉवेल है उसको एक डॉवेल यहाँ और एक डॉवेल यहाँ इस तरह से फिक्स कर लेना है और इसको इस तरह से फिक्स करके स्क्रू ड्राइवर से इसको क्लॉकवाइज ऐसे हल्का सा घुमाना है जिससे ये टाइट हो जाएगा। इसको टाइट करने के बाद ये पैनल में यहाँ पे 2 स्क्रू है, ये स्क्रू इस तरह से इसमें डाल के इसको भी एलन की से टाइट कर। उसके बाद पैनल B1 लेना है और B1 में ये जो बड़ा होल है इसमें ये वाला पिन, इसका एरो इस साइड रहेगा बाहर के साइड, इस तरह से इसको डाल लेना है। और ये यहाँ पे जो 2 होल दिए हैं उसमें ये जो डॉवेल है वो इस तरह से डाल लेना है। और इसको इस पैनल को ये जो ड्रम डाला है ये बैक साइड रहेगा उधर, उसको इस तरह से
इसमें डाल के टॉवेल के होल में टॉवेल मैच करके इस तरह से फिक्स करना है और इसको सेम उसी तरह से क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये टाइट हो जाएगा। ये पैनल J1 लेना है और J1 में यहाँ सेंटर में 8 mm का होल है, इसमें टॉवेल डाल लेना है। सेम उसी तरह से इस साइड में भी सेंटर में ये टॉवेल डाल लेना है और इसको यहाँ पे ये जो 3 होल है ये सेंटर वाला उसमें ये टॉवेल जाएगा और ये 2 होल में इस साइड से स्क्रू आएगा, उसको इस तरह से डाल के पीछे से एलेन की स्क्रू टाइट कर लीजिए। स्क्रू इस तरह से डाल के उसको एलेन की हेल्प से फिक्स कर लीजिए। आपको पैनल E1 लेना है और E1 को इस तरह से ये जो टॉवेल है ये यहाँ सेंटर के होल में आएगा और ये 2 होल स्क्रू के लिए, इस तरह से इसको दोनों टॉवेल बैक साइड से इस तरह से चारों स्क्रू लगा लीजिए और एलेन की हेल्प से इसको टाइट कर लीजिए। इसके बाद इसको इस तरह से खड़ा कर लीजिए और ये जो ग्रूव है इसमें इसके साथ एक 4 mm का पैनल है, इसको ऊपर से इस तरह से धीरे धीरे प्रेस कीजिए। ये इस तरह से चला जाएगा और इसके बाद पैनल A1 लेना है और ये जो 4 इंसर्ट है इसमें हार्डवेयर में ये जो थ्रेड वाले स्क्रू है इसको इस तरह से लगा के स्क्रू ड्राइवर से इस तरह से टाइट कर लीजिए। यहाँ पे इस तरह से सेंटर में टॉवेल डाल दीजिए और ये पैनल ये जो ग्रू है ये बैक साइड में रहेगा, इस तरह से इसको टाइट कर लीजिए और ये जो ड्रम दिए हुए हैं वो सेम उसी तरह से ये जो यारो दिया है ये ऊपर के साइड रहेगा, इस तरह से इसको प्रेस कर लीजिए। इसको प्रेस करके इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये टाइट हो जाएगा। इस तरह से आपको ये चारों कर लेना है। उसके बाद आपको पैनल यम लेना है और इसको यहाँ पे जो 2 होल दिए हुए हैं इसमें इसको इस साइड से इंटरनल साइड से ऐसे स्क्रू फंसा के दोनों स्क्रू इस तरह से डाल के एलेन की से टाइट कर लीजिए। ये पैनल C लेके उसको इस तरह से यहाँ पे दो बाहर साइड से 2 स्क्रू लगा के इसको फिक्स कर लीजिए। तो पैनल ये लेना है और इसको ये जो 4 PVC इंसर्ट है उसमें वही से एलिंग अपना थ्रेड वाले स्क्रू इस तरह से लगा के इसको स्क्रू ड्राइवर से टाइट कर लीजिए। करने के बाद यहाँ पे एक साइड में 3 होल है, ये सेंटर वाला 8 mm का होल, इसमें टॉवेल जाएगा और यहाँ पे स्क्रू लगेंगे। इसको इस तरह से लेके ये जो पैनल है इसमें भी ये जो 3 होल है ये 2 होल यहाँ पे स्क्रू रहेगा और ये सेंटर वाला होल इसमें ये टॉवेल जाएगा। इसको इस तरह से डाल के इसको फिक्स कर लीजिए और ये जो ड्रम है ये ड्रम यहाँ पे जैसे यारो ऊपर के साइड में रख के इस तरह से इसको चारों साइड में ऐसे डाल के स्क्रू ड्राइवर से क्लॉकवाइज में घुमा के टाइट कर लीजिए। यहाँ पे स्क्रू के लिए होल है,
इसमें इसे इस तरह से स्क्रू डाल के Allen की के हेल्प से इसको टाइट कर लीजिए। ये जो 3 होल दिए हुए हैं ये सेल्फ सपोर्ट के लिए है। ये हार्डवेयर में आपको ये मिलेगा, इसको सेल्फ सपोर्ट बोलते हैं। इसको ये जो फ्लैट जो पोर्शन है ये अपर साइड में रहेगा। इस तरह से इसको यहाँ पे इसे दबा देंगे तो ये फिक्स हो जाएगा। अगर आप ये जो 3 होल है इसके सेंटर में इसको फिक्स करते हैं तो पीछे साइड में भी इसको सेंटर में ही लगाना है और सेम उसी तरह से इसके अपोजिट साइड में भी इसको सेंटर में ही इस तरह से लगा लेना है। तो यहाँ पे पैनल K2 नंबर का पैनल यहाँ पे इस तरह से रख दीजिए और सेम उसी तरह से यहाँ पे जो ये 1 2 3 होल दिए हुए हैं उसमें भी सेम इसको डाल लेना है। सेम उसी तरह से इसको इस साइड में भी इस तरह से चारों लगा लेना है। थोड़ा सा ठोकेंगे तो ये आ जाएगा और पैनल K1 इस साइड में आएगा। इस तरह से इसको फेस में मिला के ऐसे रख देना है। इसको आप हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ की हाइट ज्यादा चाहिए तो इसको ये ऊपर वाले होल में डाल लेना है तो आपकी हाइट ये वाली हाइट थोड़ी बढ़ जाएगी। और आपको यहाँ की हाइट ज्यादा चाहिए तो इसको यहाँ नीचे वाले होल में सेल्फ सपोर्ट लगाएंगे तो ये सेल्फ नीचे के कंपार्टमेंट में आ जाएगा तो आपकी ये हाइट बढ़ जाएगी। उसके बाद आपको पैनल यस लेना है और इसमें हार्डवेयर में आपको ये ऑटो क्लोज हिंजेस मिल जाएंगे। इसको निकाल के ये जो 3 बड़े वाले 35 mm के होल है इसमें इसको इस तरह से रख के हार्डवेयर में आपको ये 616 के ब्लैक स्क्रू मिलेंगे। इसको इस तरह से दोनों साइड स्क्रू लगा के इसको ऐसे टाइट कर लेना है। इसी तरह से ये जो तीनों हिंजेस है इसको टाइट कर लेना है। यह आपको डोर लगाने के काम में आएगा। हिंजेस लगाने के बाद हार्डवेयर में आपको ये 2 स्क्रू और एक हैंडल मिलेगा। इसको ये जो यहाँ पे जो 2 होल किए हुए हैं इसमें हैंडल को ऐसे नीचे साइड रख के इस तरह से आपको दोनों स्क्रू लगा लेना है और स्क्रू ड्राइवर से इसको टाइट कर लीजिए। हैंडल लगने के बाद ये लॉक आता है। इस लॉक को निकाल के आप ये जो 20 mm का यहाँ होल किया हुआ है इसमें इसको ये जो पट्टी है, जो पट्टी चाबी से बाहर आती है उसको इस पट्टी को बाहर के साइड में इस तरह से रखना है और स्क्रू से इसको 4 स्क्रू की हेल्प से इसको टाइट कर लीजिए। लॉक को लगाते समय एक बात ध्यान में रखना है कि इसको लगाने के लिए थोड़े बड़े साइज के स्क्रू दिए जाते हैं। जो स्क्रू हमने यहाँ हिंजेस में लगाए उससे थोड़ा स्क्रू बड़ा रहेगा। ये भी आपको हार्डवेयर में प्रोवाइड किया जाता है। इसका ध्यान रखना है कि बड़े वाले स्क्रू से ही लॉक टाइट करना है। उसके बाद आपको डोर लेना है और डोर को इस तरह से उठा के यहाँ पे 2 इंसर्ट दिए हुए हैं। सेम उसी तरह से यहाँ पे भी 2 इंसर्ट है और यहाँ पे 2 इंसर्ट है। वो इंसर्ट
ये हिंजेस फिक्स करने के लिए है, उसको इस तरह से लगा के ये जो है होल, उसमें इस तरह से आपको स्क्रू लगाना है और स्क्रू ड्राइवर से इसको इस तरह से टाइट करना है। इसको टाइट करते समय ये जो फेस है ये इस तरह से ये पैनल में टच रखना है। अगर आप उसको इस तरह से नीचे रहेंगे तो आपकी यहाँ पे गैप ज्यादा आ जाएगी। इसको इस तरह से ऊपर टच करके सभी स्क्रू लगा लेना है। इसको इस तरह से आपका शटर लग जाएगा। अगर यहाँ पे आपका पैनल टच हो रहा है तो यहाँ पे हिंजेस में एडजस्टमेंट के लिए स्क्रू दिए हुए हैं। ये जो सामने वाला स्क्रू है इसको आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये पीछे साइड जाएगा। इस तरह से आपको तीनों को सेम साइड में पीछे लेना है और इसको इस तरह से आप पीछे लेंगे तो आपका पैनल यहाँ पे टच नहीं होगा और आपका शटर प्रॉपरली एडजस्ट हो जाएगा। बाकी बाद आपको लॉक के साथ एक पट्टी दी जाती है जिसको यहाँ पे 2 डॉट दिए हुए हैं, उसमें इसको इस तरह से ये जो फेस है ये इस तरह से रहेगा। इस तरह से इसको पकड़ के यहाँ पे स्क्रू टाइट कर लेना है आपको। ये पट्टी लगने के बाद आपको चेक करना है कि आपका लॉक हो रहा है कि नहीं। इस तरह से आपका लॉक हो जाएगा तो इसको आप इस तरह से निकाल सकते हैं। इसको लगाने के बाद आपको उसमें लॉक के साथ एक रिंग दिया जाता है। इसको आपको यहाँ इस तरह से प्रेस करके लगा देना है। इसको लगाने के बाद आपको हार्डवेयर में ये पीवीसी कैप दी जाती है। इसको स्क्रू में जहां भी स्क्रू है वहां पे इस तरह से इसको प्रेस करके फिक्स किया जाता है। जहां जहां आपको स्क्रू दिखते हैं वहां इसको इस तरह से आप फिक्स कर लीजिए।